जिस प्रकार से पूजा सिंघल हो, बड़े बड़े अधिकारी जो संवैधानिक पद पे रह के वो लोग चोरी करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी जब एफआईआर होता है तो उसके ऊपर कुछ समय दिया जाता है कि आप सिद्ध करिए, आप वकील रखिए। लेकिन इस कानून में ये कुछ नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्ट आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये हेमंत सरकार द्वारा, हेमंत सरकार अंधा कानून बना रही है। हम उनसे, मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हमारे बच्चों के हित। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको कुछ सुधारिए। सरासर गलत है, ये वापस हो, अगर नहीं होगा तो सड़क से सदन तक पुनः जिस प्रकार से आंदोलन करते हैं विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध रूप। झारखंड सरकार के द्वारा जो विधानसभा में कॉम्पिटिटिव मतलब कि प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 जो पास किया गया है, उसके विरोध में लगातार आप देख सकते हैं कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल जमशेदपुर का नजारा को आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको काला कानून बताया जा रहा है। रामगढ़ में भी आजसू पार्टी के द्वारा विरोध किया गया, सड़क पर उतरकर लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए और इस विधेयक का विरोध करते हुए से काला कानून बताया। और आप इस नजारे को देख सकते हैं कि यहां पर रामगढ़ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा यहां पर इस क्यों किया जा रहा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही बताइए। विद्यार्थी परिषद रामगढ़ इकाई के द्वारा आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है, जिसमें विधेयक झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कानून, जो विधेयक लाया गया वो ठीक है, लेकिन कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि झारखंड में ऐसा कानून एग्जाम के लेकर नहीं बना था और ये लाया गया है, बहुत ही अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको कुछ सुधारिए। जो त्रुटियां हैं उसको पॉइंट आउट करके बताएं कि कहां कहां उनके द्वारा आपने कहा कि जैसा कि तनिक कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसको बताएं क्या क्या है। इसमें आपको हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से त्रुटियां हैं, कि जैसे कि पेज संख्या 2 का 7 में यह कहा गया है कि कोई भी परीक्षार्थी अगर परीक्षा लिखने के लिए गया है और उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे एग्जाम हॉल के अंदर हो या एग्जाम हॉल के बाहर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या तो शिक्षक हो, कोई भी, अगर उसका परिवार का लोग हो या उसका दोस्त हो, इसमें एक दोस्त का बात, चलिए परिवार का चल सकता है, लेकिन कि उसका दोस्त कौन जान सकता है कि कौन किसका दोस्त होगा। तो इसमें क्या है कि उसमें दोस्त ना होकर उसके परिवार का लोगों को कि कोई भ्रामक बात जो है वो बोलता है कि हम एग्जाम में सेटिंग कर देंगे या कोई भी बात कर देंगे, तो जो हॉल में है मेरा आदमी अंदर में है, ऐसा अगर बोलता है तो उस स्थिति में उसी का केस होगा जो छात्र रहेगा, ना कि जो बोल रहा है उसका केस होगा। तो वही चीज है कि जो बोल रहा है उसका केस होना चाहिए, ना कि छात्र का केस होना चाहिए। ये इसमें पेज नंबर 2 का 7 में ये बात कही गई है। आपको बताते हैं कि पेज नंबर 6 में ये कहा गया है कि आपको प्रश्न पत्र में अगर किसी प्रकार से गलती होती है तो आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि JSSC यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, प्रश्न पत्र हो या उत्तर पत्र हो, दोनों में अगर गलती JSSC गलती भी कर रही है, JPSC अगर गलती भी कर रही है, तो हमको उसमें कुछ नहीं बोलना है, हमको शांत रहना है और जैसे बोल रही है वैसे ही करना है। क्या ये अधिकार जो भारत सरकार में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को भी छीनने का ये हेमंत सोरेन कर रही है। ये जिस प्रकार हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 का 1 में यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके बाद सम्मेलन करने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं। भारत के अधिकारों की बात जो कही गई है ये हनन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नियोजन झारखंड में हो या कहीं भी झारखंड के भारत का कोई भी कोना में जाएंगे तो नियोजन की बात अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि नियोजन होगा, लेकिन अनुच्छेद 16 का ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वह गोरा हो, काला हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको किसी भी प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से पेज नंबर 8 में आपको हम बताते हैं, यह विशेष चीज है, यही एक काला कानून है। इसमें यह काला कानून में यह कहा गया है कि इस काला कानून में है कि आपको अगर किसी प्रकार से आपके ऊपर अगर गलती करते हैं, अगर कोई छात्र को अगर बोलता है, अगर गलती करता है, तो उसको एफआईआर जो है उसको 2 से 5 सालों तक के लिए आपको परीक्षा में लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। कब तक? जब तक आपका एफआईआर हुआ, तब से। अगर आप फिर बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, अगर आपका बोल दिया कानून कि आप नहीं, आप जो है सही है, तो आपको 10 साल के लिए एग्जाम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं कि दूसरा बार 10 साल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर जाते हैं, तो फिर अगर हम बोलते हैं कि ये गलत है क्वेश्चन, तो फिर आपको 10 साल के लिए एग्जाम के लिए नहीं, कदापि आप एग्जाम में नहीं लिख सकते JSSC और JPSC का। ये कानून सरासर गलत है। और एक और अंतिम पॉइंट है, इस अंतिम पॉइंट को मैं आप सबों के बीच में इस प्रेस मीडिया के माध्यम से आपको हम बात रखना चाहते हैं। जो पेज संख्या 12 में है, यह कहा गया है कि आप कोई भी व्यक्ति किसी को भी जेल भेज सकती है।
जेल भेज सकती इस प्रकार से कि आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज भी होता है ना, तो आपको उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। आपका फर्स्ट में एफआईआर हुआ, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और झारखंड में जिस प्रकार से पूजा सिंघल हो, बड़े बड़े अधिकारी जो संवैधानिक पद पे रह के वो लोग चोरी करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी जब एफआईआर होता है तो उसके ऊपर कुछ समय दिया जाता है कि आप सिद्ध करिए, आप वकील रखिए। लेकिन इस कानून में ये कुछ नहीं दिया गया है। आपको डायरेक्ट आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये भी नहीं कहा गया है कि आपको ऊपर अधिकारी को बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा बाबू को मान किया, ये तो दुश्मनी निकालने के लिए है। अगर हम भी कल परीक्षा लिखने के लिए गए, हम लोग तो नेता हैं, अगर किसी तरह से परीक्षा लिखने के लिए गए तो बोलो अच्छा तुम आया, चलो बेटा तुमको फर्स्ट एफआईआर करते हैं, तुमको जेल भेज देंगे। इस प्रकार से कानून है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसमें तो आपने तो बिल पारित कर दिए क्योंकि आपके पास सत्ता है, लेकिन ये आपने कभी नहीं सोचा कि झारखंड के युवा, हम भी झारखंड के रहने वाले हैं, आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बात बोल के गए हैं मित्र। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रांत में प्रेस वार्ता पुतला दहन का कार्यक्रम है, अगर नहीं होती है माननीय राज्यपाल जी के पास गया हुआ है, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएंगे और उनके कहेंगे कि यह बिल सरासर गलत है, ये वापस हो। अगर नहीं होगा तो सड़क से सदन तक पुनः जिस प्रकार से आंदोलन करती है विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेगी। गौतम महतो, झारखंड प्रदेश एसएफडी प्रमुख। अब यहाँ पर खुद शिक्षिका महोदय हैं। अब मैडम आपको क्या लगता है कि इसमें जो है क्या त्रुटियां हैं? आप इनके साथ आज बैठी हुई यहाँ पर, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इसका विरोध व्यक्त कर रही हैं। क्यों विरोध कर रही हैं और इस जो विधेयक पास हुआ है क्यों स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, और क्या कहेंगे आप? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी मेंबर हूं और साथ ही एक शिक्षक भी हूं। हम अपने छात्रों के साथ हैं क्योंकि छात्रों के लिए ये हित की बात नहीं कही गई है हेमंत सरकार द्वारा। हेमंत सरकार अंधा कानून बना रही है। हम उनसे मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हमारे बच्चों के हित में काम करें। जो भी उन्होंने विधेयक बनाया है वो गलत बनाया है। विधेयक को फिर से सदन में दिखाया जाए, फिर से पारित किया जाए। चाहे रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें और या फिर रामगढ़ की बात करें, हर जगह यह जो मानसून सत्र में प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक लाया गया है उसका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, चाहे पुतला दहन के माध्यम से हो या फिर पैदल मार्च, कैंडल मार्च निकाल कर किया जाए या फिर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाए। विरोध तो हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग आप ही के लोग हैं। क्या त्रुटियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? छात्र हित से जुड़े मुद्दों की बात करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आजसू छात्र संघ और भाजपा का युवा छात्र इकाई। तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक जांचें और अगर कुछ त्रुटियां हैं तो इसमें सुधार करने की कोशिश करें, जिससे कि ये जो आक्रोश की आग सड़क पर दिख रही है ये नहीं दिखे। धन्यवाद। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड ब्रांच, रामगढ़ में 50% तक की भारी छूट। आपके घर को सजाने के सामानों का एक बेहतरीन व मॉडर्न शोरूम, बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, रामगढ़ ब्रांच, जहां अनेकों आइटम्स पर एक फ्री, जैसे बेडशीट, रेडीमेड पर्दा, डोरमेट, टेबल क्लॉथ, कुशन कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, स्टील बर्तन, प्लास्टिक आइटम, क्रॉकरी, डिनर सेट, चूड़ी, लेडीज पर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वॉलपेपर, गिफ्ट, लगेज, ट्रॉली। इसके साथ साथ हजारों होम फर्निशिंग आइटम्स पर 10 से लेकर 50% तक की भारी छूट। जल्द पधारें। बगड़िया फर्निशिंग, जैन मंदिर के बगल में, मेन रोड, रामगढ़ कैंट।